और ये काफ़ी साल से सपना रहा है मेरे परिवार का भी, मेरा भी, हम सबका संयुक्त ये स्वप्न रहा है कि सिविल सर्विस का एक हमारा मेंबर हो सिविल सर्विसेज में। अब छठा अटेम्प्ट रहा है ये मेरा। इसमें काफ़ी संघर्ष रहा है, काफ़ी उतार चढ़ाव रहे हैं जी। ये छठा अटेम्प्ट रहा है तो इससे कई बार मेरे को निराशा फेस करनी पड़ी है। कोशिश रही है जल्दी से उठ जाए, हर बार कोशिश यही रहती है कि पिछली बार से जल्दी उठ जाए, इस बार कुछ सीख के निकले इससे। देखिए, सबसे बड़ा मोटिवेशन मेरे दादा दादी का है। उनका सपना था कि हमारी फैमिली से हो सिविल सर्वेंट, और मेहनत करने की अगर हम आदत बना लें, रादर कि हम सोचें कि हमें प्रेरणा मिले फिर हम मेहनत करें, अगर हम मेहनत करने की आदत बना लें तो प्रेरणा की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। हाल ही में यूपीएससी का रिजल्ट आया है, ऐसे में प्रियांशु ने 65वीं रैंक हासिल की है। उनके सफ़र के बारे में जानकारी लेते हैं और जानते हैं कि उन्होंने इस सफलता के पीछे किस तरह का सफ़र किया। प्रियांशु जी, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पहले बहुत बहुत धन्यवाद सर। पूरी जो सफ़र रहा है, पूरी जो जर्नी रही है, कहाँ से पढ़ाई की और किस तरह का आपको इस बीच में संघर्ष करना पड़ा, उन चीज़ों के बारे में थोड़ी जानकारी दीजिए। जी, मेरी पढ़ाई 10वीं तक तो चंडीगढ़ से रही है, एक कॉन्वेंट स्कूल से, सेंट स्टीफन स्कूल। उसके बाद मैंने यहाँ 11वीं 12वीं दिल्ली से करी, DPS RK पुरम से। और उसके बाद मेरी इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग मैंने परस्यू किया बिट्स पिलानी हैदराबाद से। और ये काफ़ी साल से सपना रहा है मेरे परिवार का भी, मेरा भी, हम सबका संयुक्त ये स्वप्न रहा है कि सिविल सर्विस का एक हमारा मेंबर हो सिविल सर्विसेज में। तो ये मैं काफ़ी समय से सोच रहा था ये करने का, काफ़ी समय से प्रयास भी कर रहा हूँ। और अब छठा अटेम्प्ट रहा है ये मेरा। इसमें काफ़ी संघर्ष रहा है, काफ़ी उतार चढ़ाव रहे हैं, परंतु मेरे आसपास लोगों का जो सहयोग मुझे मिला है, मेरे पूरे इकोसिस्टम का, ये मेरा प्राइमरी ड्राइवर रहा है इतने साल तक सस्टेन करने के लिए। आप CBSE से पढ़े हैं या फिर? ये 10वीं तक मेरा ICSE बोर्ड रहा है और 11वीं 12वीं मैंने CBSE बोर्ड से करी है। CBSE बोर्ड में अधिकतर देखा जाता है कि हिंदी इतनी अच्छी स्पष्ट नहीं होती है, तो आपकी कैसे रही है? जी, हिंदी तो हमें मेहनत करनी चाहिए हिंदी पे। हिंदी को और ज़्यादा हमें पॉपुलराइज़ करने की ज़रूरत है आज के दिन। और हिंदी साहित्य पढ़ें, हिंदी कविताएं पढ़ें अगर, तो उससे काफ़ी फ़ायदा हो सकता है। हिंदी अखबार भी पढ़ें अगर, तो उससे काफ़ी फ़ायदा हो सकता है। और CBSE में 11th-12th में तो हिंदी सब्जेक्ट रहता नहीं है, वो भी चॉइस रहती है, जो कि काफ़ी कम लोग इस्तेमाल करते हैं, हिंदी रखते हैं अपने 11th-12th में। तो उस चीज़ को और थोड़ा पॉपुलराइज़ किया जा सकता है मेरे अनुसार। UPSC में क्या हिंदी का कोई रोल होता है UPSC में? जी बिल्कुल, UPSC में एक हिंदी का कंपलसरी पेपर रहता है। हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स जो हैं उनके लिए कंपलसरी पेपर रहता है, जो हमें पास ही करना पड़ता है। उसमें काफ़ी चीज़ें होती हैं, उसमें आपको निबंध लिखना होता है, व्याकरण होती है, ट्रांसलेशन भी होती है। वो पेपर पास करना ज़रूरी होता है, वरना उसके बिना आप सिलेक्शन नहीं होता है आपका। आपने बताया कि आपका ये छठा अटेम्प्ट था, तो ऐसे में आप कभी बीच में कभी निराश नहीं हुए, कभी डिसअपॉइंट नहीं हुए? जी, ये छठा अटेम्प्ट रहा है तो इससे कई बार मेरे को निराशा फेस करनी पड़ी है, और उतार चढ़ाव हमेशा रहे हैं मेरे। कई बार गिरे भी हैं, बट गिरकर कोशिश रही है जल्दी से उठ जाए, हर बार कोशिश यही रहती है कि पिछली बार से जल्दी उठ जाएं, इस बार कुछ सीख के निकलें इससे। और बस ये कोशिश रहती है हमेशा। और इसमें मदद जो मिलती है अपने इकोसिस्टम से, आसपास अपने सारे लोग जो हैं हमारे आसपास, हमारी जो होम टीम है, उसका सपोर्ट मिलता है तो काम थोड़ा आसान हो जाता है। आपने बताया कि सबका सपोर्ट रहा है, एज ए ग्रुप में तो सबका सपोर्ट रहा है, लेकिन सबसे बड़ा मोटिवेशन देने वाला हीरो कौन रहा आपका? जी देखिए, सबसे बड़ा मोटिवेशन मेरे दादा दादी का है। उनका सपना था कि हमारी फैमिली से हो सिविल सर्वेंट। उसके अलावा मेरे जो एक सर्विंग ऑफिसर थे एकेडमी में, मेरे रेलवेज़ में जहाँ मैंने काम किया है, वहाँ मेरी डायरेक्टर थी स्मृति वर्मा मैडम। उनसे ही मैंने काम करना सीखा है, काम किस मंशा से करना है, किस भाव से करना है, और सही तरीके से कैसे करना है, ये मैंने उन्हीं से सीखा है। उन्हीं से मैंने प्रेरणा ली है निरंतर काम करने की, मेहनत करने की। तो वो काफ़ी बड़े मोटिवेशन रहे हैं मेरे लिए। अब सेवा का क्या लक्ष्य रख रखा है आपने? किस तरह की सेवाएं देनी है, किस तरह की प्लानिंग करनी है? सेवा का लक्ष्य फ़िलहाल तो यही है कि जिस भी क्षमता में, कि जिस भी कैपेसिटी में सरकार काम देती है, उसको पूर्ण रूप से अपनी पूरे मेहनत से, निष्ठा से काम करना है उसमें। और ऐसा कोई लक्ष्य अभी है नहीं, परंतु जो हमारी नई भारत की मुहिम है, उसमें हमारा जितना योगदान हो सकता है उतना करेंगे। यूथ की बात करें तो पढ़ने वाले जो यूथ हैं उनको बड़ा डर लगता है UPSC के नाम से, सोचते हैं बहुत बड़ा एग्ज़ाम है, तो उनके लिए आप कुछ कहना चाहेंगे?
ये एग्ज़ाम कितना ही बड़ा हो, आपकी अगर आप में मनोबल है और आप में विल पावर है कि आप वो करना ही चाहते हैं, अगर वो इतना ज़रूरी है तो कोई भी मुश्किल काम हो जाता है। मैसेज आप डिलीवर करना चाहें? मैसेज यही होगा कि ये मिस इन्फॉर्मेशन रहता है कि ये बहुत मुश्किल है। मुश्किल सारे एग्ज़ाम होते हैं, ये एग्ज़ाम लिखते बहुत लोग हैं, परंतु अगर हम निरंतर मेहनत करें, हम कंसिस्टेंटली मेहनत करें और हम सही तरीके से मेहनत करें तो ये भी संभव है। पढ़ाई को लेकर कोई मैसेज देना चाहेंगे? किस तरीके से पढ़ाई की जाए, किस तरीके से अनुशासनात्मक तरीके से पढ़ाई की जाए? ये तो बहुत पर्सनल चीज़ है कि किस तरीके से पढ़ा जाए, परंतु अपने डेली शॉर्ट टर्म टारगेट्स लेकर चलें, शॉर्ट टर्म गोल्स कि मेरे को इतने समय में इतना काम करना है, मेरा कार्य मेरे लिए निर्धारित है, चाहे उसमें मेरे को कितने ही घंटे लगे, कितनी ही मेहनत लगे, पर ये काम मेरे को पूरा करना है। अगर इस निष्ठा से करेंगे काम तो शॉर्ट टर्म गोल्स धीरे धीरे आपके बनने लगेंगे। उससे कॉन्फिडेंस भी आएगा, मोटिवेशन भी आएगा अपने आप, और मेहनत करने की अगर हम आदत बना लें, रादर कि हम सोचें कि हमें प्रेरणा मिले फिर हम मेहनत करें, अगर हम मेहनत करने की आदत बना लें तो प्रेरणा की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। सबसे पहली चीज़ कि इसमें क्या कोचिंग की ज़रूरत पड़ती है? ज़रूरत है कोचिंग की? कोचिंग से ज़्यादा इसमें मेंटोरिंग की ज़रूरत पड़ती है मेरे अनुसार, कि आपको कोई समझाने वाला हो कि आपको किस तरह से पढ़ना है, किस दिशा में मेहनत करनी है, वो ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद ये बहुत पर्सनल डिसीजन है कि अगर आप वो मेहनत अपने आप से करने की आपको लगता है आप में क्षमता है तो आप बिना कोचिंग के भी कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद अमर सूद। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ प्रियांशु, जिन्होंने 65वीं रैंक हासिल की है और इन्होंने IAFS चुना है। तो ऐसे में देश की सेवा के लिए आगे समर्पित रहेंगे। इन्होंने कहा कि मेरा लक्ष्य नए भारत का निर्माण करना है। तो और भी खास लोगों से आपकी बातचीत कराएंगे। कुछ समय अंतराल के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।